दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आज पुणे से मैं मलूकपुर में खड़ा हूं। जैसा कि मेरी पहली रिपोर्ट में आप लोगों ने जाना कि मैं जनपद जौनपुर मुख्यालय से लगभग 54 किलोमीटर दूर थाना खुटहन के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आती है मलूकपुर, जहां एक बड़ी घटना घटी थी। रविवार के दिन सुबह दो लोग यानी रामचरित्र जी और उनकी पत्नी दोनों लोग गए थे खेत की भराई करने के लिए, और वहीं कैसी स्थिति में वो लोग दोनों लोग गायब हुए। और आज उस घटना के छठवें दिन है, रविवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। जब मैं ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ तो आज शुक्रवार है, और इतने दिनों के बाद आज तक उन दोनों गायब व्यक्तियों का पता नहीं चल पाया कि वो लोग गए कहाँ। बटाई पर खेती लेकर के भराई का काम करते थे, जिनके खेत की भराई कर रहे थे, जिनकी खेत वो बटाई पर लिए हुए थे, उसमें से एक व्यक्ति यानी कमलेश सिंह जी पकड़े गए। लेकिन अभी तक उनसे पुलिस वाले या प्रशासन के लोगों ने सही ढंग से राज निकालने में असमर्थता जाहिर करी है। निकाल नहीं पाए कि वो दोनों व्यक्तियों को क्या किया गया। लोग बताते हैं कि करंट लगने से पति पत्नी यानी रामचरित्र और उनकी पत्नी किस्मती देवी की मौत हो गई। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि अगर मौत हुई तो वो डेड बॉडी गई कहाँ। एक बड़ा सवाल है और प्रशासन के लिए एक चैलेंज भी है। आरोपी प्रशासन को नचाने में पूरी तरह से कामयाब है। मैंने पहली रिपोर्ट लगाई थी, आप लोगों ने देखा, बहुत सराहा। आज मैं दूसरी बार आया हूं यहाँ पर, और ये शायद मेरी अंतिम यात्रा है मलूकपुर के लिए। खुशी की बात है कि अभी तक कोई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री इस दरवाजे पर दस्तखत नहीं दिया कि अगर रामचरित्र अपनी 6 बेटियों को अनाथ छोड़ करके इस दुनिया से चले गए तो उनको संभालने के लिए कौन आएगा। अभी तक सांसद, विधायक, मंत्री कोई आता नहीं है। ये हरिजन बस्ती है। वोट लेने के लिए ऐसे गौड़ेरा जाता है बस्ती को। भाजपा वाले अलग से, सपा वाले अलग से, बसपा वाले अलग से, हाथी वाले अलग से, घोड़ा वाले अलग से, ऐसे घेरते हैं। लेकिन आज इस दुखद घड़ी में कोई नेता इस क्षेत्र से दिखाई नहीं पड़ा है कि कोई इस परिवार की आवाज बन जाए। दुख है, एक छोटी सी संस्था आज बड़ा रूप लेने जा रही है। मेरे बीच में, आप ये फ्रेम में चेहरा दिखाई पड़ रहा होगा, राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी के संस्थापक हमारे बीच में रमेश त्यागी जी यहाँ मौजूद हैं। परिवार के प्रति सहानुभूति दर्ज करने और मदद करने की नियति से यहाँ खड़े हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे बात करूँ इस मुद्दे पर। आप कहाँ तक समर्थ हुए हैं, कहाँ तक पहुँची आपकी सोच, और कहाँ तक आपका संगठन इस परिवार के लिए काम कर रहा है। 2 मिनट बातें करेंगे, आप लोगों के बीच में आपके विचार को डालेंगे। जी रमेश जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद सर। ये घटना बड़ी घटना है। ये घटना जनपद की बड़ी घटना है, और मेरी समझ से जो भी बड़ी पार्टियां हैं या प्रशासन के लोग जो बड़े स्तर पे इस घटना में काम करना चाहिए, पूरी तरह से लापरवाही भी बरत रहे हैं। और बड़ी पार्टी के जो नेतागण लोग हैं, जिनको हम अपना प्रतिनिधि कहते हैं, अपना संरक्षक कहते हैं, अपना गार्जियन कहते हैं, उनको निकल करके सामने आना चाहिए, इस घटना में हाथ डाल करके काम करना चाहिए। ऐसे में लोग पूरी तरह से लापता नजर आ रहे हैं या बर्खास्त हैं इस पूरी ग्राम पंचायत से। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, अगर यही दलित परिवार के अलावा कोई अदर परिवार होता तो ये जितने नेता हैं ये सब चढ़ बढ़ के हिस्सा ले लेते, क्योंकि गरीब की आवाज़ कौन बनेगा। मुजरिम, जनरल, तो ये क्यों आएंगे। यहाँ के मैं विधायक से सवाल करता हूँ कि कहाँ सोए हैं आप। तो जब वोट लेना होता है तो दलित बस्ती में बोलते हैं कि हम आपके भाई हैं, हम आपकी बेटे हैं। अब कहाँ चले गए। इनको तो जाति धर्म से उठ करके पहले न्याय दिलाना चाहिए इस पीड़ित परिवार को, क्योंकि जब आप जिस दिन घटना हुई है उसके दूसरे दिन शायद आप सब ने घेराव किया था, तो उनको तो वहाँ पे मौजूद हो जाना चाहिए। विधायक का मतलब क्या होता है, जनता का सेवक, और जन सेवक बनने के बाद भी विलुप्त हो जा रहे हैं। बड़े भाई, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि 6 बहनें हैं और मैं उनका 7वां यानी कि भाई हूँ। और भाई अगर हमने बोला है तो भाई का रूप ले करके और इनको न्याय दिलाने में भरपूर मदद करेंगे। किसी भी तरह से आर्थिक और सामाजिक इनको न्याय मिलना चाहिए, और उसके लिए मैंने कमर कस लिया है। मैं भरपूर ये जानिए कि इनकी शिक्षा दीक्षा और शादी विवाह में आँच नहीं आनी चाहिए, और उसके लिए मैं खड़ा हूँ।
रमेश जी, एक बड़ी बात आती है, न्याय तो और शिक्षा ये अलग के पहलू कि इनको मिलना चाहिए। सबसे पहले तो वो लाशें बरामद होनी चाहिए जो आज 6 दिन से गायब है। उस पर हम लोग क्या या आप लोगों ने क्या किया? जो 6 दिन से बॉडी गायब है रामचरित्र जी की और उनकी पत्नी की, उसके लिए क्या किया आपने? अभी मैंने सीओ शाहगंज मैंने उनसे बात किया है, तो उन्होंने कहा सर मैं लगा हूँ लगातार। तो मैंने कहाँ लगे हैं लगातार? अभी तक अगर डेड बॉडी नहीं मिली है, इसका मतलब है कि आरोपी आपको गुमराह किया हुआ है। हो सकता है फेंका कहीं और हो, बता कहीं और रहा हो, और आप उसी के चक्कर में 10 दिन बीत जाएगा तो बात ठंडे बस्ते में चली जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यदि गाड़ी से पहुँचाए होंगे तो ड्राइवर गया होगा, तो उस ड्राइवर को भी हिरासत में लाना चाहिए। दूसरी चीज़, उसे ला करके रिमांड में कड़ी तरह से पूछताछ जब करेंगे तब जा कर के सच सामने आएगा, क्योंकि आरोपी अभी भी गुमराह कर रहा है, और इसलिए अभी शव बरामद नहीं हो पाया है। तो प्रशासन पूरी तरह से लचर है, ढीला है, और मैं तो कहता हूं कि सरकार ढीली है, ये ढीले हैं। अब तक यही किसी श्रवण के साथ हो गया होता तो अब तक दलितों की मड़ई फूंक दी जाती, उनके घर पे बुलडोजर चल जाता, उनके लोगों को गोली मार दी जाती। ये दुर्भाग्य है कि गरीबों के साथ इतना अत्याचार। सरकार क्या न्याय देगी? कहते हैं ऐसे में रमेश जी, जब भी हम लोग सोचते हैं समाज के लिए, जब सोचते हैं सारे समाज के लिए बात करते हैं, तो समाज इन जातियों के ताने बानों से ही बना हुआ है। संवैधानिक रूप से ऊंच नीच जात पात इन्हीं भेदभाव से ही समाज पहले से गठित हुआ, ऐसा लगता है। आज भी आप भी अध्ययन कर रहे हैं, देखते हैं ना? मैं देख रहा हूँ। क्या लगता है कि और हर सरकारें इसको मिटाने के लिए, सर्व समाज के सुख दुख में साथ रहने के लिए सबके वादे आते हैं। तो ऐसे में जब बीजेपी आई, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और बाबा जी ने जो वादा किया या मोदी जी ने जो वादा किया, आपको क्या लगता है कि इनके वादों से आपका समाज या निचला वर्ग क्या संतुष्ट लग रहा है? इनके देखिए वादों से अभी आप दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके वादे खोखले हैं। ये झूठ बोल के यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन झूठ बोलने से पहुँच तो जाता है आदमी, लेकिन वैसे खाई में गिर भी जाता है। देखिए, अगर सर्व समाज की बात होती है तो मैं तो यही पूछता हूँ कि सर्व समाज है कहाँ? तो उसमें दलित को क्यों पीछे छोड़ा गया है? दलित के साथ न्याय क्यों नहीं मिलता है? उनको न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय का ये ज़रूरी नहीं कि दलित के साथ मिले, जो भी किसी भी साथ घटना घटती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अभी रामचरित्र की लाश अगर मान लीजिए आज 6वां दिन है, आज भी नहीं मिली, 6वां या 7वां दिन है, आज नहीं मिलती है, कल नहीं मिलती है, 2-3 दिन के बाद तो डेड बॉडी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप लोग आगे? अग्रिम कार्रवाई क्या होगी? यदि डेड बॉडी नहीं मिलती है, शासन प्रशासन इस पे कामयाबी अपनी नहीं दिखा पाता है, लचरता दिखाता है, तो मैं जो भी सामाजिक चिंतक हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि वो इस 6 बहनों को न्याय दिलाने के लिए सब आगे आएं और इनको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता नहीं है कि जौनपुर में अपराध के ग्राफ हर जनपदों की अपेक्षा बढ़ गए? जौनपुर का अपराध बढ़ा है। अदर जनपदों में हम लोग दौरा करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है। कहीं गला काट दी जा रही है, तो कहीं हत्या करके शौचालय में फेंक दिया जा रहा है, कहीं खेत में हत्या हो जा रही है। क्या है? दुर्भाग्य है मेरे ज़िले का, ये बहुत दुखद है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, सत्यता बता दूं, क्योंकि किसी को रोना देखता हूं तो मुझे हृदय से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक मैं मानव प्राणी हूं, मैं कोई अजूबा नहीं हूं। क्योंकि ये लोग समाज को बेच करके ये जो गद्दी हासिल किए हैं ना, ये दुर्भाग्य है। ये गरीब को गरीब समझने का जो काम किए हैं ना, ये दुर्भाग्य है। क्यों नहीं ऊंचा उठाते भाई? सबको बराबरी में जीने का हक है, अधिकार है इस देश में। लेकिन इसके बावजूद भी जो ऊंच नीची खाई है, जो गरीब अमीर की खाई है, ये पाटने में सरकारें असमर्थ रही हैं। अभी भविष्य में क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो बाबा की सरकार है, जो बाबा के वादे हैं, वो वादे यहाँ मलूकपुर में भी दिखाई पड़ रहे हैं कि आज घटना के साथ 6वें दिन, रविवार से आज जो भी दिन कितना, 6वां दिन, घटना के 6वें दिन भी आज तक
वो 100 बरामद नहीं हुआ है, जिसे हम मृतक समझ रहे हैं। जिसे रामचरित्र और किस्मती जो मृतक हो गए दोनों किसान परिवार, अभी तक 100 बरामद नहीं हुआ। प्रशासन के लोग ढूंढने का इशारा, परिवार से भी मेरी बातचीत हुई थी तो परिवार के लोगों ने कहा कि आश्वासन बराबर मिल रहा। क्यों बराबर रमेश जी, आश्वासन बराबर मिल रहा है? सीओ ने भी आश्वासन दिया ही, अभी सीओ ने आश्वासन ही दिया है। अभी मैं जिलाधिकारी महोदय से, एसपी महोदय से इस पर बात करूंगा। अभी मैंने कई बार ट्राई मारा है, फ़ोन उनका लगा नहीं, बिजी जा रहा था, तो उन्होंने अभी रिटर्न नहीं किया है। तो मैं फ़ोन से बात हो जाती तो ठीक है, और नहीं तो मैं जा करके मिल करके वार्ता करूंगा। न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं दे पाते हैं तो उस न्याय को ले करके हम सभी संगठनों से कहेंगे कि सब लोग अपने जोर शोर लगा दीजिए, सभी 6 बहनों को न्याय मिलना चाहिए। जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे, पीछे नहीं हटना है जी। जी बिल्कुल, मेरे साथ आप राष्ट्रीय सर्व समाज पार्टी के संस्थापक हैं रमेश त्यागी जी, जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। और पूरी तरह से शायद एकल व्यक्ति हैं ये, जो अभी इस तरह से कोई पार्टीगत व्यक्ति या नेता या समाज सेवी अगर आया होगा यहाँ, तो मेरी समझ से ये पहले व्यक्तियों में से अकेले हैं। और जितनी भी पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, बड़े क्षेत्रीय दल के जो नेता हैं, जो सांसद विधायक मंत्री हैं, अभी तक की रिपोर्टिंग में क्यों बनी? कोई आया था सांसद विधायक? बहुत धन्यवाद आपका। 2 मिनट परिवार से हम बात कर लें। आइए हम बात करते हैं 1 मिनट परिवार के लिए कि क्या कोई नेता आया था यहाँ? क्या नाम आपका? सरिता। ये सरिता हैं और ये रामचरित्र की बिटिया हैं, सबसे बड़ी बिटिया हैं। आपकी पढ़ाई, आपका क्वालिफिकेशन मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपने एमए किया, बीटीसी किया, टेट सीटेट किया, एनटीटी किया। अब इतनी पढ़ाई के बाद लगभग सारी बहनों के पास ये क्वालिफिकेशन है, सारी बहनों को रामचंद्र जी ने पढ़ाया था, लेकिन नौकरी किसी के पास नहीं है, वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, तो नौकरी क्या आएगी? अब ऐसे में क्या कोई नेता भी यहाँ आया था? नहीं, कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया मेरे दरवाजे पर। कोई नेता नहीं? नहीं, कोई नहीं आए हैं। कि कोई आया हो, कोई आश्वासन दिया, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, कोई नहीं। सपा वाले, बसपा वाले, भाजपा वाले, कोई नेता नहीं आया अभी तक? क्यों? जी। और बिल्कुल वो प्रशासन के लोग क्या कहते हैं, पुलिस वाले? बस वही सीओ एसओ आएंगे, बस वही आश्वासन दे देंगे, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, बस यही आश्वासन दे के जा रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। जब भी आते हैं बस आश्वासन, बस हाँ, बस यही आश्वासन देंगे कि 1 दिन में, 1 दिन के बाद मिल जाएंगे, 1 घंटा में, 2 घंटा में, यही से बोल के चले जाएंगे और कुछ नहीं कह रहे हैं। बस केवल आएंगे, दिलासा देंगे, चले जाएंगे। जो पकड़ा गया व्यक्ति है वो अभी तक अकेला ही पकड़ा गया है? कोई और पकड़ा? नहीं, अकेला है। अभी तक ड्राइवर को नहीं पकड़ा गया। वही केवल अकेले पकड़े गए हैं अभी तक। क्या नाम उनका है? रमेश सिंह। रमेश सिंह। हाँ, नहीं, कमलेश सिंह। कमलेश सिंह पकड़े गए हैं। कमलेश सिंह पकड़े गए, अकेले पकड़े गए? अकेले पकड़े, उससे भी नहीं जो है पूछ पा रहे हैं सही से, कहाँ फेंका है, कहाँ नहीं फेंका है। पूछना चाहिए सही से ना, बताइए। मतलब 6 दिन हो गया, कैसे पूछताछ कर रहे हैं कि एक व्यक्ति से उसे सच नहीं उगलवा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से दुखद है। बस आपका नाम क्या है? सरिता। सरिता से बात करने का सिर्फ उद्देश्य मात्र इतना था कि मैं चाहता था कि एक प्रयास मेरा जो है आप लोगों तक पहुंचे कि अभी तक भी पुलिस और प्रशासन के लोग, सीओ और जो भी यहाँ के क्षेत्राधिकारी दरोगा हैं, ये सारे लोग मिल करके जो है सिर्फ आश्वासन देते हैं कि जल्दी से हम ला करके दे देंगे, मिल जाएगी, बॉडी मिलेगी। लेकिन आज 6वें दिन भी अभी तक कोई पता हता नहीं है। आगे क्या होना है वो भी जाने, सरकार जाने। इन बच्चों का क्या होगा जिनके परिवार से, जिनके गार्जियनशिप में माता पिता का साया इनके सर से उठा है, अब कोई संभालने वाला नहीं है। बाकी अभी मैंने पहले बताया कि राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष रमेश त्यागी जी इस परिवार से जुड़े हैं और पूरी तरह से बहनों की मदद करने का संकल्प लेकर के इनके साथ खड़े हैं। आगे क्या होगा आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि क्या ये सरकार और ये प्रशासन के लोग इस परिवार के साथ न्याय कर सकेंगे? क्या जो आरोपी है, जो मुख्य रूप से इस धारा में पूरी तरह से गलत कदम उठाया है, गलत काम किया है, क्या उसे उसके किए का दंड मिलेगा? इन्हीं सवालों के साथ हम इस वीडियो को आज विराम देते हैं। आपका संतोष जल्दी से मिलेगा आपको अगले वीडियो में। मेरे साथ कैमरामैन विशाल। थैंक यू।